आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया। इसने रिक्वेस्ट कर दी है इंडिया को कि हमें जो है वो जनाब सोचा जाए, हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर अमल किया जाए। भारत आईसीसी और बांग्लादेश की लड़ाई है, हमारी लड़ाई में तो हमारे साथ कोई शामिल नहीं हो रहा। मैं यही कह रहा था आपसे, मैं यही पूछना चाह रहा था कि हम क्यों ऑल आउट इतना जा रहे हैं और क्यों कमिट कर रहे हैं जाके। वो मैच रेफरी वाला हमें एपिसोड याद है ना बड़ी साहब, मैच रेफरी न होगा तो हम नहीं खेलेंगे, ये नहीं खेलेंगे, खेलना पड़ा हमें। तो हम क्यों अपनी एम्बैरेसमेंट का सामान अब कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप के लिए? हाँ, जबकि हमें तो न्यूट्रल वेन्यू मिल गया है खेलने के लिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल पाकिस्तान की डिमांड थी कि हम भारत नहीं जाएंगे। उन्होंने सारे पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में रख दिए। अब देखें, जो परसों जिस मीटिंग की आप बात कर रहे हैं, 16 में से 15 मेंबर्स ने बांग्लादेश के खिलाफ वोट दिया है। इसके आईसीसी बोर्ड मीटिंग में फैसला हो गया सो हो गया, खत्म। वो आखिरी स्टेज होती है, आप समझ रहे हैं एक बात, वो आखिरी स्टेज है। अगला काम सिर्फ ये है कि आईसीसी ने स्कॉटलैंड को कह दिया, अब स्कॉटलैंड के इंक्लूजन के साथ आज शेड्यूल अनाउंस कर देंगे। जब शेड्यूल अनाउंस करेंगे तब कहानी शुरू हो जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। तो भारत ये क्या कर रहा है पाकिस्तान के साथ ये काम करने के बाद? प्रेशर के आगे सरेंडर करना, सेंटिमेंट के प्रेशर के आगे, और खेल को दागदार करना, ये इंडिया किस रूट पर है? देखिए, ये पहले तो पाकिस्तान के खिलाफ था ना जी, अब बांग्लादेश भी आ गया पाकिस्तान के कैंप में। और पहले ये बांग्लादेश उनके साथ खड़ा होता था इंडिया के साथ जी। श्रीलंका भी उनके साथ था। तो अब बांग्लादेश अलग हो गया। और मैं कब कह रहा था, पहले भी मैंने प्रोग्राम में कहा था कि ये अच्छा मौका है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को साथ ले ले। आईसीसी ने ये डिसाइड कर लिया है, गो कि बांग्लादेश ने आईसीसी की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के अंदर लेटर लिख के आज अपना ये जो केस है बांग्लादेश का, इसको सुनने का बोला है कि आईसीसी इस केस को एड्रेस करे। तो आपके लिए अपडेट ये है कि आईसीसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की इस एप्लीकेशन को एंटरटेन करने नहीं जा रहा। उसकी मानता हूं कि कुछ लोग ये कहेंगे कि जी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं बनना चाहिए पाकिस्तान को, लेकिन अगर आपने फ्यूचर कोर्स को ठीक करना है और इंडिया की बदमाशी को मार्जिनलाइज करना है, क्योंकि वो ओपन बदमाशी हो। ये क्या हुआ है यार? मतलब हमें तो ये था बांग्लादेश खड़ा हो जाएगा, लेकिन बांग्लादेश रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट किए जा रहा है। या कि आप समझते हैं ये ठीक स्ट्रेटजी है? आपको क्या लगता है? मैं तो समझ रहा हूँ कि बांग्लादेश को खड़े हो जाना चाहिए। तो मैंने आपको बता चुका हूँ, इंडिया के खिलाफ कोई भी कंट्री नहीं खड़ी हो सकती और ना इंडिया खड़े होने देगा। स्पेशली बांग्लादेश है तो छोटा मुल्क। बता चुका हूँ कि इंडिया के सामने बांग्लादेश की कोई औकात नहीं है। अगर बांग्लादेश की टीम पार्टिसिपेट नहीं करती है इस टी20 वर्ल्ड कप में, तो उसको $27 मिलियन से महरूम होना पड़ेगा, जो ब्रॉडकास्टिंग और स्पॉन्सरशिप का शेयर। नहीं खेलेंगे तो फिर आईसीसी कुछ भी नहीं कर सकती, वहां फीफा उठा के साइड में फेंक देती है। आईओसी ने बैन कर दिया था पाकिस्तान को, हमारे यहाँ पाकिस्तान पे पाबंदी लगी कि हुकूमत इन्वॉल्वमेंट हो नहीं सकती। ठीक है, वो इतने स्ट्रांग है। तो आईसीसी जिस तरीके की बॉडी, इसी वजह से तो वो एक चौधरी बन के बैठे हुए हैं। इंडिया साहब मेरी बात सुने, बांग्लादेश तो इंडिया के अम्ब्रेला से बाहर आ गया है, लेकिन आईसीसी के चेयरमैन अभी भी लगता है कि अपने मुल्क का असर रसूख रखते हुए उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान खेलेगा, बांग्लादेश खेलेगा, या किसी और मुल्क के भी बैक ऑफ करने के इम्कानात हैं आज? बिकॉज आईसीसी ने यहाँ पर अनाउंसमेंट करनी है बांग्लादेश के लिए भी और स्कॉटलैंड के लिए भी। जब ये आईसीसी की तरफ से दोनों अनाउंसमेंट आ जाएंगे, बिकॉज अब तक आईसीसी ने अपने शेड्यूल में चेंज नहीं किया है, विच मींस के जहां पर बांग्लादेश के मैचेस हैं वो अभी तक बांग्लादेश ही लिखा हुआ है, तो आईसीसी आज उसको चेंज करेगा। बहुत बड़ा मोमेंट होगा बांग्लादेश क्रिकेट के लिए। पाकिस्तान की मार्केट वैल्यू फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। तो पाकिस्तान अच्छी विकेट पर जरूर है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा खेल को बचाने के लिए अपना रोल प्ले किया, खेल की बेहतरी के लिए रोल प्ले किया है। देखिए, जिस वक्त अब तो हसीना वाजिद साहिबा की हुकूमत नहीं है ना, लेकिन बांग्लादेश का यही क्रिकेट बोर्ड और यही लोग इंडिया के साथ थे जिस वक्त उनकी हुकूमत थी। आज सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है यार। जब से बांग्लादेश को बाहर फेंका है आईसीसी ने, तब से देखो तो पाकिस्तानी और बांग्लादेश किस तरह से रो रहे, दोनों दो भाई दोनों कंगले। अब बांग्लादेश बोर्ड ने आईसीसी में फिर से रिक्वेस्ट करी है और लेटर लिखा उन्हें, इसके बारे में दोबारा सोचा जाए और हम इस टूर्नामेंट में रखे। पर आईसीसी ने ये रिक्वेस्ट भी खारिज कर दी, क्योंकि भाई आईसीसी में 14-2 से वोट पड़े थे बांग्लादेश के अगेंस्ट। तो आईसीसी ने साफ बोल दिया, भाई अगर तुम्हें भारत में खेलना तो खेलो, नहीं खेलना तो मत खेलो। अब स्कॉटलैंड की टीम को ऐड कर चुके हैं और स्कॉटलैंड के बोर्ड को बोल भी दिया आईसीसी ने भी, तैयार रहो, आपको भारत जाना है टी20 वर्ल्ड कप खेलने। जैसे ये खबर सामने आई, अब पाकिस्तानी अपनी बात से मुकर गए, जहां बोल रहे थे कि पाकिस्तानी अगर बांग्लादेश को बाहर करा तो हम भी इस वर्ल्ड कप का बाइकआउट करेंगे, हम भी नहीं खेलेंगे। अब कहाँ के बड़े बड़े वादे निकल के सिट्टी मिट्टी। बड़े आईसीसी तुम्हें भी तुम्हारी औकात दिखाएगा। जब तुम्हें हाइपर मॉडल दे रखा है आईसीसी ने श्रीलंका में, तो तुम क्यों पड़ी लकड़ी ले रहे हो, तुम क्यों बीच में आ रहे हो? ये बांग्लादेश और आईसीसी के बीच की लड़ाई है। मेंबर ऑफ आईसीसी 2026 वर्ल्ड कप लॉन्च किया जाएगा और उसके अंदर स्कॉटलैंड की बैठे बैठे लॉटरी निकलेगी।
वो अपना एंजॉयमेंट करेंगे। वो इस टाइम पे पागल हो चुके हैं, वो जय शाह का मुंह में लेने को तैयार हैं, वो जय शाह को बाप बनाने को तैयार हैं, वो जय शाह को अपना नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाने को तैयार हैं, क्योंकि जय शाह की वजह से ही यहाँ पर ये बहुत बड़ी आपके लिए अपॉर्चुनिटी मिली है स्कॉटलैंड को कि वो वर्ल्ड कप में अपना पार्टिसिपेशन करें और पैसा कमाएं। भैंस की टांग आईसीसी का टूर्नामेंट है, पैसे डॉलर्स की जो है ना वो तो पूरी भरमार होती है। तो यहाँ पर स्कॉटलैंड के पास बहुत बड़ा मौका है। जबकि इन दोनों के बाद अब पाकिस्तान के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का क्या, तो पाकिस्तान की खबरों में सूत्रों के अनुसार हिंदी में बोलते हैं, और पाकिस्तान की खबरों में जो मेन स्ट्रीम चैनल्स है, भाई मेन स्ट्रीम चैनल्स अगर कोई न्यूज चलाते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ होता है। कहा यह जा रहा है कि जैसे ही आईसीसी अनाउंस करेगा देन पाकिस्तान अपना रिएक्शन दिखाएगा और पाकिस्तान अपना बॉयकॉट का लेटर लिखेगा। भाई पाकिस्तान अपना बॉयकॉट का लेटर लिखेगा, ये किस वजह से लिखेगा, क्यों लिखेगा, पहले तो मुझे ये बताओ। हमारा बांग्लादेश के पीछे खड़े होना बनता कैसे, पहले मुझे ये बताओ। लोग कहते हैं कि भाई मुस्लिम ब्रदरहुड, आज से 1 साल पहले तक क्या नहीं था मुस्लिम ब्रदरहुड, वो तो हमें गालियां देते थे। बांग्लादेश ने तो हमें लिटरली वो मारना शुरू करे, कुत्ते की तरह हमें गालियां देना शुरू कर दिया था इन लोगों ने 1 साल पहले तक, सिर्फ 1 साल पहले तक। कि भारत और इनके रिश्ते बिल्कुल ठीक थे, इनके लड़के आईपीएल में खेल रहे थे, सब कुछ था। लेकिन अब, और जब इवन इंडिया और पाकिस्तान का ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जब आई थिंक मार्च या अप्रैल में एक्चुअली ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ, अप्रैल और मई में, तो उस वक्त भी बांग्लादेश हमारे साथ डायरेक्टली नहीं खड़ा हुआ था, वो भारत को भी सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, जब तक हसीना वाजिद भी यहाँ पर इंडिया में ही जाके पहुंच गई थी। और आज भी हसीना वाजिद जो है वो इंडिया के अंदर रह रही है, ये भी मैं आपको बताऊं, वो आज भी इंडिया के अंदर रह रही है। बांग्लादेश की 10-15 साल मेरे ख्याल से वो प्राइम मिनिस्टर रही है और कोई उसको हटाने वाला नहीं आया। माइकल अल आज जाके वो हटी और वो भी इंडिया के अंदर बैठी हुई है। क्योंकि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आज होने वाली है, वो ये कि आईसीसी स्कॉटलैंड को, अब जो मैं आपको बताऊं, देखिए वो ना, ये वही उम्मीद है और छड़ के चलेगी सी, शायद आ जाए, वापस आ जाए, और नहीं वापस आने लगी हूँ। आई एम सॉरी, मजाक में गल कर रहे हैं। पॉइंट इज के आईसीसी बोर्ड मीटिंग में फैसला हो गया सो हो गया, खत्म। वो आखिरी स्टेज होती है, आप समझ रहे हैं एक बात, वो आखिरी स्टेज है। अगला काम सिर्फ ये है कि आईसीसी ने स्कॉटलैंड को कह दिया, अब स्कॉटलैंड के इंक्लूजन के साथ आज शेड्यूल अनाउंस कर देंगे। जब शेड्यूल अनाउंस करेंगे तब कहानी शुरू हो जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा ही रहा जैसा है, इसका साफ मतलब है कि हमने जो फेवर करनी थी या जो हमने प्लान बनाया था वही है। बट अगर मीडिया की खबरों में सच्चाई है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना ऑफिशियल मौकफ या प्रेस रिलीज या कुछ भी फिर देगा, फिर शुरू होगा दमादम मस्त कलंदर। सना भाई, दमादम मस्त कलंदर तो शुरू होगा अगर बांग्लादेश ये वर्ल्ड कप नहीं खेलता, और उसके लिए उसको आपको पता है कि ऑलमोस्ट 60% उसके पास जो पैसे हैं ना वो आईसीसी की तरफ से यार इंडिया मीडिया की मुझे मत बनाएं। अच्छा हाँ, ये कह दें कि आईसीसी से जो पैसे आते हैं वो 60% जो रेवेन्यू का है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, वो वाला है। आप कहना चाहें तो वो कह दें, ठीक है। बट अब ये कहें कि इस वर्ल्ड कप की वजह से 60% पैसा नहीं आएगा, इनने 100 अरब नहीं आएगा। आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश नहीं खेलेगा? पहली बात ये कि क्या आईसीसी पैसा नहीं भेजेगा उनको, आप ये कह रहे हैं? नहीं, अगर देखें ना, आपने एक स्केड्यूल अनाउंस होने के बाद आप नहीं आ रहे, आप आल दो कि आपकी जो भी मजबूरी है व्हाट्सोएवर, जो भी कंडीशन आपके पास है, तो आप देखिए, एक होता है आईसीसी, सुन लीजिए, एक होता है आईसीसी का एनुअल, मैं आम जो लोग देख रहे हैं उनको भी बताने के लिए, आईसीसी का एनुअल रेवेन्यू जो हर बोर्ड को देता है साल में 2 बार, एक बार शायद जनवरी फरवरी में, एक मई जून में जो आता है, ठीक है, ठीक है, जो 280 बनता है उसका भारत का, पाकिस्तान का नहीं 280 नहीं है यार, 235 है शायद, 200 मतलब 200 प्लस है भारत में, भूल कैसे गया यार मैं, इतनी बार रटे मारे हुए को। 35 मिलियन पाकिस्तान का है, इसी तरह बांग्लादेश का भी नीचे है, वो साल में 2 किस्तों में। हाँ, पाकिस्तान का 35 मिलियन ये मुझे पता है क्योंकि 17.5 करके पाकिस्तान को साल का मिलता है 2 किस्तों में, आईसीसी सबको 2 किस्तों में देता है। ये इट्स समथिंग डिफरेंट जो एनुअल आईसीसी पे करता है। एक होता है पार्टिसिपेशन फी, कि आप इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक दूसरा होता है आप इवेंट में कहां पे फिनिश कर रहे हैं, वो पैसे मिलते हैं आपको, हर चीज का डिफरेंट है, ठीक है। पार्टिसिपेशन फी के ऊपर आप बात कर सकते हैं कि आए नहीं तो पार्टिसिपेशन फी किस बात की, बट जो आईसीसी एनुअल रेवेन्यू तकसीम करता है, चीजें होती हैं, उस एनुअल रेवेन्यू में क्या है, अंडर 19 वर्ल्ड कप हो रहा है, उसमें बांग्लादेश खेल रहे, खेल विमेन के हुए उसमें खेला,
तो वो सब पैसे इकट्ठे होके आते हैं। और जो वर्ल्ड कप है अब जो हो रहा है, ये पैसे भी देखिए 4 साल की जो मीडिया राइट्स की डील होती है वो मुख्तलिफ इवेंट्स को मिलाकर ये पैसे बनते हैं। तो अगर बांग्लादेश देखो, वो तो खेलना चाहता है बट वो इंडिया में नहीं खेलना चाहता। मुझे नहीं लगता कि आईसीसी बांग्लादेश के इंडिया ना जाने पर या वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद उसका वो जो एनुअल रेवेन्यू वाले पैसे वो रोक ले, मुझे नहीं लगता। फर्क पड़ सकता है थोड़ा बहुत, ये मेरा ख्याल है, मेरा ख्याल है। इससे मामला और बिगड़ेगा और आईसीसी ऐसा नहीं करेगा। और पैसे क्यों देने आईसीसी ने? सही। अच्छा सना भाई, ये नंबर वन पार्टिसिपेशन फी की बात कर सकते हैं, आपकी शायद वो ना मिल रहे हो। ये पता है कि अगर आईसीसी उनके एनुअल रेवेन्यू वाले पैसे रोकेगा ना, तो वो उसका मतलब है आईसीसी खुद मामला और बिगाड़ना चाह रहा है। हाँ, अब ये आज की बात है, मतलब अब तक की बात है। आज अगर पाकिस्तान अनाउंस कर देता है कि हम भी नहीं आते और पाकिस्तान बांग्लादेश एक अलग जुट बना के खड़ा हो जाता है और आईसीसी फील करता है कि ये तो एक कोई पोलिटिसाइज हो रहा है, जो कि हो चुका हुआ है दोनों तीनों एंड से ही, चारों एंड से समझ लें आप, तो वो इज समथिंग डिफरेंट कि आगे कल की क्या डेवलपमेंट होती है।